अपना अपना आसन लगा लीजिए। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। मन को एकाग्र करते हुए जिन दर्शन करेंगे, जिन दर्शन करते हुए निज दर्शन भी करेंगे, जिन दर्शन निज दर्शन के लिए ही होता है, जिन दर्शन का प्रयोजन ही निज दर्शन है, तो जिन दर्शन करते हुए निज दर्शन किस प्रकार किया जाता है, इसका प्रयोग करना है। शास्त्र में तो लिखा ही है, जिन दर्शन निज दर्शन का कारण है। वह कैसे? वह मुझे हो सकता है क्या? मैं दर्शन करता हुआ, जिनेंद्र देव का दर्शन करने वाला मैं, मुझे अपना दर्शन हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? चैतन्य स्वरूपी जो है हम, स्व पर को जानने वाले हैं हम, तो जिन दर्शन करने वाले इस मुझ आत्मा को भी, मुझे भी मेरा दर्शन हो सकता है। तो चलो रूपस्थ ध्यान के माध्यम से यह प्रयोग करते हैं। रूपस्थम सर्वचिद्रूपम, चिद्रूप ऐसे अरिहंत के दर्शन व्यवहार से, निश्चय से निज चिद्रूप का दर्शन, यही रूपस्थ ध्यान है। तो चलो आंखें खोलो और चिद्रूप ऐसे अरिहंत प्रभु की ओर देखो। देखो, पलके झपकाए बिना टकटकी लगा के देखो, पापणी ही न हलविता, एकटक भगवंतांकडे पहा पहा। ये भगवान यानी एक चेतन जीव है। देखो जरा, ये भगवान है ना, जिसे हम भगवान के रूप में देख रहे हैं ना, वह भी तो एक जीव है, चेतन आत्मा है।
और इस चेतन आत्मा की ओर टकटकी लगा के देखो। इस चेतन आत्मा की प्रबल मान्यता यही है कि मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। देखो जरा, ऐसी प्रबल मान्यता वाले निशंकित अंग वाले ये अरिहंत प्रभु है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि मेरी भी आप ही के समान प्रबल मान्यता बने कि मैं भी चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य स्वरूप को छोड़कर मैं भी अन्य कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। नमोस्तु। अब आंखें शांति से बंद करते हुए चित्त में जिस जीव की यह प्रबल मान्यता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप को छोड़कर मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे अरिहंत प्रभु को जानिए। ये है अरिहंत भगवान, ये अरिहंत प्रभु है। जान रहे हैं हम ये अरिहंत प्रभु एक चेतन जीव द्रव्य है। जानो चित्त में विराजमान किए ना। वहां बाहर वेदी पर तो प्रतिष्ठित की हुई प्रतिमा है। यहाँ अपने अंदर श्रद्धा रूपी वेदी पर प्रबल श्रद्धा वाले परम अवगाढ़ क्षायिक सम्यक दर्शन वाले जिनेन्द्र परमात्मा की स्थापना कीजिए। अपने ज्ञान में उन्हें रखिए, अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें जानिए। अपने ज्ञान से ज्ञानवान प्रभु को जानिए। देखिए ये
भगवान क्यों है? क्योंकि वे जान रहे हैं अहमैवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत् सम्बन्धोऽपि न केनापि दृढपक्षो ममीदृश। देखो देखो, चित्त में विराजमान यह एक जीव ही है। इस जीव की प्रबल मान्यता क्या है? देखो तो, अहमैवैक चैतन्यम्, अहम एव एक चैतन्य ही हूँ। देखो देखो, ये जीव है। चित्त में विराजमान अरिहंत परमात्मा एक जीव है। उनका परम अवगाढ़ श्रद्धान किस प्रकार का है? देखो तो, वे स्व के संबंध में किस प्रकार से श्रद्धान रखे हुए हैं, जानो तो। अहमैवैक चैतन्यम्, इस जीव की प्रबल श्रद्धा है, मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ। देखो देखो जरा, जिनके दर्शन करो, जिन दर्शन करो, जड़ दर्शन नहीं, जिन दर्शन करना है। अजीव नहीं, जीव के दर्शन करना है। आकार के नहीं, निराकारता का दर्शन करना है। उपाधि का नहीं, निरुपाधि स्वरूप का दर्शन करना है। स्पर्श रस गंध वर्णमय पुद्गल शरीर का नहीं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र संपन्न चेतनात्मा को जानना है, दर्शन करना है। आँखों से नहीं, ज्ञान से ज्ञानवान प्रभु के दर्शन करने हैं। करो करो करो, चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु है। जान रहे हैं हम उन्हें, देख रहे हैं हम उन्हें, निर्णय कर रहे हैं हम उनका। जीव स्वभाव रूप से निर्णय करने का प्रयत्न हो रहा है। प्रभु के देह में विराजमान अनंत चतुष्टयात्मक चेतनात्मा है। देखो जानो, देखो देखो, स्यादवाद वाणी के नायक, चार अनंत चतुष्टय के धारक, तीन लोक के ईश, तीन लोक के नाथ, ऐसे ये प्रभु है। जानो, ये ऐसे क्यों है?
इन्होंने ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त कर ली है? ये जगन्नाथ क्यों है? क्योंकि उनकी प्रबल मान्यता है, अहमेवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत्। देखो देखो, श्रद्धान में, ज्ञान में, चारित्र में बस यही है, मैं एक चैतन्य स्वरूपी जीव ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी प्रबल सर्व क्षेत्र में, सर्व काल में, सर्व भाव में बस यही दृढ़ श्रद्धान है, यही दृढ़ श्रद्धान है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र यानी आचरण है। देखो इनके भी तो अघाती कर्म के उदय है, लेकिन ये भगवान है ना, कर्मों के उदय में अपनी प्रबल मान्यता नहीं छोड़ रहे। वे जान रहे हैं मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य स्वरूप को छोड़कर मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। देखो देखो, इनके भी 11 परिशह कहे हैं, परिशह होते हुए भी इन्होंने अपनी प्रबल मान्यता बराबर बनाए रखी है, अनंत काल तक यही मान्यता। मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ये है हमारे अरिहंत प्रभु की प्रबल मान्यता। जानो जरा। भले वे 34 अतिशयों से युक्त हो, इन अतिशयों में रहते हुए भी वे अपने को अतिशय रूप नहीं जान रहे। वे तो यही जान मान रहे हैं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य स्वरूप को छोड़कर मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। देखो प्रभु को। बाहर में सुंदर ऐसे समोसरण की रचना के कारण प्रभु की मान्यता बिगड़ी नहीं है। वे बराबर मान्यता रखे हुए हैं, प्रबल है, उनकी मान्यता में प्रकृष्ट बल है। जान रहे हैं मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। मैं इस चैतन्य
प्रभु को जानो, जिन दर्शन करो, जिन चेतन है, चेतन जिनकी प्रबल मान्यता है मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, भले उनके औदारिक शरीर का व्यय होकर परम औदारिक शरीर का उत्पाद हुआ है, इस कारण से उनकी मान्यता बदली नहीं। उनकी प्रबल मान्यता यही है अब भी, पहले भी यही थी, अब भी यही है, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ये है जिन दर्शन। जिनेन्द्र देव की श्रद्धा को समझना, ये है जिन दर्शन। समझो जरा, इस जीव में भी श्रद्धान है ना, विश्वास है ना। इस जीव की श्रद्धा, इस जीव का विश्वास किसके प्रति है? निज चैतन्य स्वरूप के प्रति है। देखो देखो, श्रद्धा गुण का परिणमन है इनका। परम अवगाढ़ क्षायिक सम्यक्त्व इनके प्रकट हो गया है। देखो, इनके परम अवगाढ़ क्षायिक सम्यक्त्व रूप परिणति में क्या मान्यता है? अहमेवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत्, नान्यत् किमपि, अन्य कुछ भी, इस चैतन्य स्वभाव को छोड़कर मैं अन्य कुछ भी नहीं था, नहीं हूँ, नहीं रहूंगा। शंका रहित ऐसा परम अवगाढ़ श्रद्धान है स्वरूप के प्रति। जानो जानो, भगवान बनना है तो भगवान की मान्यता समझो और अपनी मान्यता उनकी मान्यतानुसार ही करने का प्रयत्न करो। चलो, देखो देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी प्रबल मान्यता वाले भगवान को जानने वाले हम अब यह हम क्या है? देखो, हम संबंधी हमारी मान्यता क्या है? विचार करो। भगवान को जानने वाले हम, हमारी हम संबंधी, मैं संबंधी दृढ़ मान्यता किस प्रकार की है? आप ही निरखो। आप अच्छी तरह अपनी मान्यता समजते हो। आपल्याला सर्वांना आपल्या मान्यता समजतात। मी संबंधी, मी मला काय समजतो, मी मला काय मानतो, हे मला चांगलं समजतंय। पहा पहा,
देखो जानू, हम मैं भगवान को जानने वाला, यह मैं संबंधी मेरी मान्यता क्या है, प्रबल मान्यता क्या थी क्या है। देखो अनादि से आज तक इस शरीर के साथ रहता हुआ, शरीर को मैं जानता हुआ, मेरी ऐसी ही प्रबल मान्यता हो गई है, हो गई थी। मैं अहमेव एकम देहम न अन्यत किमपि जातुचित। देखो देखो मेरे संबंध में क्या मान्यता है, और उसी कारण से तो मैं भगवान अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। देखो देखो भगवान तो जान रहे हैं मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। और मैं क्या मान रहा हूँ, मैं एक देह ही हूँ, मैं देह को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी शंका रहित मान्यता। ओहो मिच्छामि दुक्कडम, इस विपरीत प्रबल मान्यता के कारण ही तो अन्य कितनी तो झूठी मान्यताएं करता आया हूं। अब जिन दर्शन करके निज दर्शन करो, जैसे जिन वैसा ही निज, जैसा निज स्वभाव वैसे ही जिन है। देखो जानू, मैं भगवान को जानने वाला यह मैं, अब मैं संबंधी अपनी मान्यता बदलनी है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से बदलनी है। स्वानुभव से निज को जानो, मैं का अनुभव करो। मैं भी जिनके समान चैतन्य स्वरूप ही हूँ। देखो अहमेवैक चैतन्यम्, मैं भी एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ। जानो अहम यानी मैं, एव अहम एव मैं ही। दृढ़ता देखो, झूठी मान्यता दूर करनी है तो इस सच्ची मान्यता में भी दृढ़ता लानी होगी। यह दृढ़ता स्वानुभव के संस्कारों से आती है। पुनः पुनः
अपने ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में, स्पष्ट ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान से मैं का वेदन करो, मैं का अनुभव करो। मैं ही एक चैतन्य स्वरूप हूँ, जानो जानो। मैं ही एक चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरे लिए मैं को छोड़कर अन्य कुछ भी चैतन्य स्वरूप नहीं है। जानो जानो जानो, ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसी मेरी मान्यता न होने के कारण मैंने इस चैतन्य को कभी धन में देखा, इसलिए धन का नाश होते हुए मैंने अपना नाश समझा। मैंने कभी इस चैतन्य को स्त्री पुत्र, पति पत्नी, बंधु वर्ग में देखा। मैं में नहीं देखते, मैं में नहीं इसकी श्रद्धा करते, तो ये कहीं न कहीं रखा जाता है। तो मैंने इन्हें, इस चैतन्य को कहाँ रखा है देखो। जैसे राक्षस ने अपनी जान तोते में रखी थी, ऐसे मैंने अपना चैतन्य कहाँ कहाँ इस विश्व में किन किन पदार्थों में रखा। पुत्र का नाश देखते हुए मैंने मेरा नाश देखा, पति का नाश देखते हुए मैंने मेरा नाश देखा, पत्नी का नाश देखते हुए मैंने मेरा नाश देखा। कितनी विपरीत प्रबल मान्यता रही मेरी, देखो। अब इस झूठी मान्यता से मुक्त होने के लिए जानो, अहमेवैक चैतन्यम्, मैं ही एक चैतन्यमयी आत्मा हूँ। मैं ही बस मैं ही। जानो, नान्यत् किमपि जातु चेत्, नहीं अन्य इस मैं को छोड़कर देख रहे हो न मैं को, जान रहे हो न मैं को। चैतन्यमय मैं हूँ। अब अपनी मान्यता प्रबल करो भगवान ही के समान। भगवान की मान्यता मैं संबंधी कैसी है? बस मैं ही एक चैतन्य स्वरूप हूँ। इस मैं को छोड़कर अन्य कोई चैतन्य स्वरूप नहीं है, मैं को छोड़कर नहीं। देखो, मैं कितनी बार तो दिन में मैं कहते हैं।
इस शरीर का नाम जो रखा है उसमें मैंने चैतन्य को रखा है। मेरी प्रबल मान्यता है कि जो नाम इस शरीर का रखा गया वह मेरा है, वह मैं हूँ। इस शरीर के नाम रूप शब्द कोई लेकर निंदा करता है तो मैं रुष्ट होता हूँ, स्तुति करता है तो संतुष्ट होता हूँ। देखो, शरीर मैं नहीं, शरीर का नाम मेरा नहीं, फिर भी इस नाम में मेरी कैसी प्रबल मान्यता है, कितना अहम है इस नाम में भी मेरा, विचार तो करो। नहीं, ये शरीर के नाम रूप शब्द जड़ अचेतन है, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं में यह नाम नहीं है। मैं नाम की उपाधि से रहित चैतन्य स्वरूप हूँ, जानो। प्रबल मान्यता स्वानुभव के बिना होगी नहीं, सिर्फ शास्त्र में पढ़ने से नहीं होगी। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, सिर्फ भगवान के दर्शन पूजन से ये मान्यता प्रबल नहीं होने वाली। स्वानुभव करना होगा अपनी मान्यता बदलने के लिए। गुरु के मुख से सुनने की मेरी मान्यता बदलेगी नहीं। वो तो सुना जाएगा, सुनना है, लेकिन सुनकर स्वानुभव करेंगे तो मान्यता बदलने वाली है। मात्र सुनकर नहीं, मात्र पढ़कर नहीं। देखो देखो, अपने विचार में, अपने ध्यान में, अपने अनुभव में मैं को जानो। मैं का स्वानुभव करो। अहमेवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत्, नान्यत् किमपि जातु चेत्। देखो देखो, किसी भी अन्य पदार्थ रूप से यह मेरा चैतन्य उत्पन्न होता नहीं। जानो जानो जानो। मैं यानी चैतन्य स्वभावी आत्मा। जब भी मैं इस प्रकार से अंदर से भाव आए तो चैतन्य स्वरूप आत्मा देखना, जानना, मानना। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय मैं नहीं हूँ, जानो। अपनी श्रद्धा सुधारो अब। अनंत काल बीत गया है ऐसी झूठी मान्यता में, और उसका कितना दुख उठाया है, विचार तो करो। बस एक गलत मान्यता से कितना दुख। जैसे सेठ ने देखा हाथी ने किसी छोटे बालक को
सूंड में उठाकर फेंका है। सेठ बेहोश हो गया। उसकी मान्यता यही थी कि मेरा बेटा। हाथी ने कुचल दिया, फेंक दिया। जब लोगों ने उसको जगाया और कहा वह तुम्हारा बेटा नहीं, तो वह सब दुखों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। ऐसे ही सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए जानो, ये देह, इस देह में रोग, इस देह में रुद्धत्व, इस देह में जो भी अवस्थाएं होती है वह मेरी है, इस मान्यता से ही दुखी रहा। जिनेंद्र देव हमें जगा रहे हैं और बता रहे हैं ये तेरे बेटे नहीं हैं, यह शरीर तू नहीं है, तू तो चैतन्य स्वरूप है। जानो जानो, मानो मानो। अहमेवैक चैतन्यम्। अंदर में चैतन्य की भाव भासना करो। देह से भिन्न देहादि सर्व वस्तु को अचेतन जानने वाला, देहादि सर्व अन्य पदार्थों में मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जानो 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 जानो। मैं इस शब्द से मैं की अनुभूति नहीं आएगी। प्रज्ञा छैनी से, ज्ञान रूपी छैनी से शरीर आत्मा का भेद करते हुए उस ज्ञान रूपी छैनी से ही इस आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहा है। कुंद देव से जब यह पूछा गया कि मैं इस आत्मा को कैसे ग्रहण करूं, तो कुंद ने जवाब दिया न, कह सो घिप्पयप्पा पन्नाए दूसो घिप्पदेयप्पा जह पन्नाए विहत्तो कह पन्नाएव घित्तवो। कह सो घिप्पयप्पा। कुंद देव क्या कह रहे हैं? प्रश्न पूछा गया कैसे मैं इस आत्मा को ग्रहण करूं? कह रहे हैं प्रज्ञा से। प्रज्ञा माने ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, प्रकर्ष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा इस चेतनात्मा को ग्रहण करो। कैसे? दृष्टांत देते देखो। जह पन्ना एव विहत्तो, जिस प्रकार तूने ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न देखा जाना, उसी ज्ञान के द्वारा तू स्व को ग्रहण कर। जह पन्नाए विहत्तो तह पन्नाएव घित्तवो। जानो
इंद्रिय मन का अवलंबन लेने वाले ज्ञान को अब मर्यादा में लाकर, अर्थात इंद्रिय मन से होने वाले ज्ञान को उससे दूर करते हुए, उससे परावृत्त होते हुए उसी ज्ञान को, अपनी आत्मा को, चैतन्यमयी आत्मा को जानने में लगाओ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। पुरुषाकार शरीर मिला, स्त्री के आकार का शरीर मिला, तो प्रबल मान्यता क्या हुई? मैं स्त्री, मैं पुरुष। अरे मैं को स्त्री क्यों बनाते हो? मैं को पुरुष क्यों बना रहे हो? मैं को मैं ही रहने दो ना। मैं चैतन्य स्वरूप हूं ना। चैतन्य स्वरूप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं होता। देखो जरा स्वानुभव से, स्वानुभव में। मैं पुरुष शरीर आकार वाला होते हुए मुझे कोई स्त्री कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं पुरुष हूं और मुझे स्त्री कहते हो। कितनी प्रबल मान्यता है इन पर्यायों संबंधी। मैं विचार करो। मैं पुरुष हूं क्या? मैंने अपने चैतन्य को इस पुरुषत्व में रखकर ये प्रबल मान्यता की है, मैं पुरुष ही हूं। ऐसी मान्यताओं से तो ही संसार बढ़ता आया है। अब ये झूठी मान्यताएं, ये दुराभिनिवेश छोड़ो और जानो अहमेवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत्। जानो अगर मुझसे कोई कुछ कहता है और मैं ठीक से नहीं सुनता और वह कहे क्या तुझे सुनाई ही नहीं देता क्या, तो हमें कितना गुस्सा आता है। तू बहरा है क्या? ऐसा कहने पर कितना गुस्सा आता है। यानी मेरी मान्यता क्या है? मैं सुनने वाला नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। पुनः पुनः जानो, सुनना, अच्छा सुनना या बहरापन आना, ये मैं नहीं हूं।
मान्यताएं बदलो। चलते हुए ठोकर लगे और कोई हमें कहे क्या अंधा है क्या, तो कितना गुस्सा आता है। अरे मुझे तो सब अच्छा दिखता है, मुझे क्यों अंधा कहते हो, मैं देखने वाला। प्रबल मान्यताएं, इस कारण से तो क्रोध, लोभ, मान, माया। ओहो, जानो जानो, एक बार जानो अंदर में, अहमेवैक चैतन्यम, मैं सुनने वाला, मैं देखने वाला नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। सुनो तब भी जानो, श्रद्धान यही रखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, सुनने वाला नहीं। देखो तब भी ये प्रबल मंतव्य रखो, मैं देखने वाला नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए बार बार जानो, मैं को चैतन्य रूप से अनुभव करो। ना मैं सुनने वाला, ना देखने वाला, ना सूंघने वाला, ना चखने वाला। जानो, ना मैं देह वाला, ना मैं स्त्री, ना मैं पुरुष। जानो जानो, ना मैं गृहस्थ, ना मैं मुनि, ना मैं परिवार वाला, ना मैं ब्रह्मचारी। जानो जानो, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूँ। चलिए आंखें खोलकर पुनः एक बार जिन दर्शन करते हैं। आंखें खोलिए, जिन दर्शन कीजिए। देखिए जिन देव क्या है, उनकी श्रद्धा में क्या है देखो तो। अहमेवैक चैतन्यम, देखो जरा। आप देखते हो तब भी वे वैसे ही श्रद्धान युक्त है। आप नहीं देखते हो तब भी वैसे ही श्रद्धान से संपन्न है। आप पूजन करते हो तब भी उनकी श्रद्धा मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी है। आप पूजन नहीं करते हो तब भी वे अपनी श्रद्धा चैतन्य स्वरूप पर रखे हुए हैं। आप नमस्कार करते हो तब भी वे जानते हैं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। आप नमस्कार नहीं करो तो भी वे जानते हैं मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। देखो जरा, चैतन्य स्वरूप जिन है, उनकी मान्यता मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार से है। देखो, अब आंखें बंद करके निज दर्शन करो। मैं चैतन्य स्वरूप, मैं ही एक चैतन्य स्वरूप हूँ। जानो, आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। देखिए ये जिन भगवान है, इनमें श्रद्धा गुण है। इनकी
श्रद्धा गुण की परिणति परमौगाढ़ क्षायिक सम्यक्त्व रूप है। इनकी श्रद्धा में विषय क्या है देखो, न अन्यत किमपि जातुचित, मैं चैतन्य को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं हूं। ऐसी प्रबल मान्यता वाले भगवान हैं, देखो जरा। आंखें बंद करो और जानो, मैं भी चैतन्य स्वरूप को छोड़कर शरीर आदि अन्य कुछ भी नहीं हूं, जानो। अब आप सभी यह प्रयोग स्वयं करो। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। चैतन्य स्वरूप अकिंचनो न्यायको छिद्रूपो
विलक्षण स्वरूपो जड़त्वरहितो चिन्मात्र स्वरूपो एको निर्विकारो आंखें खोलिए, जिनेंद्र परमात्मा की ओर देखिए। अहमेवैक चैतन्यम् नान्यत् किमपि जातु चेत् देखो देखो, ये अरिहंत परमात्मा है, चैतन्य स्वरूप है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जानो। शांति शांति शांति। विसर्जन।